श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस वीडियो में जानेंगे 2023 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी अर्थात हरतालिका तीज व्रत के बारे में। कब पड़ने जा रही है, पूजा विधि, नया व्रत शुरू करे या नहीं। इस वर्ष कुंवारी लड़की भी अपने मनचाहे प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर इसे व्रत को सरलतम तरीके से शुरू करना चाहती है तो कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। आरंभ करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, इस दिन माँ पार्वती ने स्वयं महादेव को वर के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन माँ पार्वती महादेव की पूजा करने से विधि विधान से स्वयं मनचाहा प्रेम, धन, संपदा, पुत्र की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए सभी महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार से युक्त होकर मां पार्वती और महादेव का पूजन करते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का विधान है, अर्थात मिट्टी के शिवलिंग स्वयं मां पार्वती ने बनाए थे और उनका विधि विधान से पूजन किया था। आप भी चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ कहा जाता है। नहीं करने की स्थिति में आप सामान्य जो आपके विग्रह स्वरूप है, शिव पार्वती की फोटो प्रतिमा है, तो उनका भी विधि विधान से पूजन करें। कई व्यक्ति इस व्रत को निर्जल और निराहार करते हैं, परंतु सबकी क्षमता सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि वह दिन भर बिना पानी के रह पाए। इस व्रत के नियम आप सभी एक दिन पहले से नहाए खाए से स्वयं को शुद्ध कर रात्रि को सरगी इत्यादि लेकर 4 बजे से पहले और सात्विक भोजन लेकर अपने व्रत को करें। कई क्षेत्रों में सरगी इत्यादि का प्रचलन नहीं है, तो अपने क्षेत्र के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कई क्षेत्रों में इस पूजा का विधान है कि सुबह सुबह पूजा कर ली जाती है, परंतु कई क्षेत्रों में 4 पहर की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण और 4 पहर की पूजा का विधान है। कई क्षेत्रों में सुबह और शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय ही पूजा की जाती है। तो आप अपने शारीरिक क्षमता अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने कुल पुरोहित की राय के अनुसार इस व्रत को संपन्न करें। प्रातःकाल भी पूजन कर सकते हैं, दोनों सामान्य पहर की भी पूजा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इस तरह से कई व्यक्ति पूरे दिन बिना पानी और बिना फल के भी इस व्रत को कर सकते हैं। कई व्यक्ति पूजा के बाद, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई जिसके शरीर साथ नहीं देता, वह पानी इत्यादि पीकर पूजा के बाद या फल इत्यादि ग्रहण कर भी अपने व्रत को कर सकती है। अब रात्रि भर कई क्षेत्रों में जागरण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाता है, भगवान का ध्यान, भजन इत्यादि सुंदर गीतों के साथ प्रभु का श्रृंगार किया जाता है और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर या सामान्य तौर पर जो मंडप इत्यादि आपने निर्माणित कर रखा है उसका विसर्जन इत्यादि कर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पूजा करने का विधान है। इस दिन 2023 में यह व्रत कब पड़ने जा रहा है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। 18 सितंबर हरतालिका तीज के दिन बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं जो मनोकामना पूर्ति में सहायक है। जीवन में कहीं ना कहीं आपको लगता है मुझे मनचाहा प्रेम, मेरे पति की लंबी आयु हो, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या धन संपदा, रोग मुक्ति के लिए भी अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते, आपके क्षेत्र में ऐसा है कि हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया जाता, तो आप सामान्य सरल तरीके से इस दिन महादेव का विशेष पूजन अर्चन और मंत्र जाप इत्यादि करें। अब जानते हैं 2023 में इस वर्ष नया व्रत शुरू करें या नहीं। जैसा कि 19 वर्षों बाद सावन अधिक मास हुआ है। अब ऐसे में यह सवाल आ जाता है, कई लोगों में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। कई क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि इस वर्ष 2023 में कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। अधिक मास 16 अगस्त के दिन शुरू पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं। कोई भी नए घर की मुहूर्त कर सकते हैं। नया विवाह तो होना ही है, इसके बाद सबको विदित सत्य है। कोई भी नया कार्य 16 अगस्त के बाद किया जा सकता है। यह पूर्ण रूप से भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस वर्ष 2023 में कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाएगा, होली जलेगी तब तक नहीं किया जाएगा, ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। जबकि निर्णय सिंधु में स्वयं आप स्क्रीन पर श्लोक देख पा रहे हैं, उसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत 16 अगस्त तक, जब मलमास अधिक मास रहे तब तक अपने व्रत को शुरू ना करें। नया व्रत जो पहले से करते आ रहे हैं वह तो करेंगे, उन्हें पता भी है कि इस वर्ष व्रत करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु नए व्यक्ति जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, यह पूर्ण रूप से एक
मिथ्या है कि इस वर्ष जो है व्रत शुरू नहीं किए जाएंगे। अब 16 अगस्त के बाद उद्यापन भी होंगे, सब नए कार्य भी होंगे, क्योंकि 16 अगस्त मलमास खत्म हो जा रहा है। उसके बाद 18 सितंबर को होगा हरतालिका तीज व्रत। तो बहुत बेझिझक तरीके से आप व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे ज़्यादा मेरी तो यही राय है, मैं प्रमाण के साथ आपको कह रही हूँ, शास्त्र प्रमाण में लिखा है कि इस दौरान व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। जब मलमास खत्म हो जाए उसके बाद किसी भी व्रत को शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे ज़्यादा आप अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने परिवार की राय लेकर, अपने कुल पुरोहित की राय लेकर और अपने क्षेत्र की राय लेकर उस अनुसार अपने व्रत को संपन्न करें। परंतु मैं प्रामाणिक जानकारी आप सभी तक पहुंचा रही हूं, तो यही कहूंगी कि व्रत शुरू करने में कोई दोष नहीं है। नया व्रत शुरू करना चाहते हैं कोई कुंवारी लड़की और साथ ही कोई भी सुहागिन महिला, तो 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा अधिक मास, तो उसके बाद जो है कोई भी व्रत शुरू किया जा सकता है, सुहाग का कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नया व्रत शुरू करें, खूब विधि विधान से पूजन करें, मन चाहे प्रेम के लिए कर रहे हैं या सामान्य शिव पूजा करना चाहते हैं, शिव कृपा के लिए कर रहे हैं, तो व्रत करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु एक बात यह है कि इस व्रत को आप किस तरह से शुरू करते हैं। जैसे कि कई लोग जो है अपने लिए कई कठोर नियम बना लेते हैं, परंतु वह आगे चलकर इस व्रत में यह नियम है कि एक बार यह व्रत शुरू कर लिया जाता है तो इस व्रत को कभी छोड़ा नहीं जाता। भले ही मासिक धर्म हो, गर्भवती हो, आप आजीवन इस व्रत को करने का चलन है, तो उसी के अनुसार आप अपने व्रत को करें। आप अपने लिए अगर प्रथम बार शुरू कर रहे हैं तो नियम जरूर से ऐसे निर्धारित करें जो आप निभा सके। अब कई लोग पूरे दिन भर में पानी, चाय इत्यादि न लेने का नियम लेते हैं, परंतु कई लोग नियम लेते हैं कि मैं आजीवन सरलतम तरीके से व्रत करूंगी। जैसे कि दिन में मैं एक समय, अब यह नहीं कि बार बार चीज़ें खाते रहें, एक समय फलाहार ले लूँगी, तो आप पूजा करके फलाहार या चाय पानी पी सकते हैं। आजीवन आप इसी तरह से व्रत करें, परंतु ध्यान रखें कि किसी भी अवस्था में इस व्रत को छोड़े नहीं। तो इस तरह से सरल से नियम थे। आप अपनी, कहा जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे आप में शक्ति है उसी अनुसार अपनी भक्ति को कायम रखें। महादेव सरलतम तरीके से भी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। यह व्रत की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। इस दिन फुलेरा बनाकर अर्थात मंडप बनाकर विधि विधान से पूजन किया जाता है, दीपदान किया जाता है, प्रभु आराधना में अपना समय व्यतीत किया जाता है। तो आप सभी भी इस दिन बहुत सुंदर सुसज्जित होकर झूले इत्यादि का आनंद लिया जाता है। 16 श्रृंगार, खास तौर पर कुंवारी लड़की इस दिन विधि विधान से पूजन करे, महादेव को मनाए, रिझाए, तत्काल मनोकामना पूर्ण होती है। यह दिन अपने आप में साल भर में आने वाला अपने आप में एक विशेष है। इस दिन लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्रों का श्रृंगार करें, मेहंदी, महावर इत्यादि लगाए, खूब सुंदर सुसज्जित होकर श्रृंगार करें। धीरे धीरे आप सभी को हरतालिका तीज से संबंधित व्रत पूजा पाठ की जानकारी प्राप्त होगी। यह वीडियो आपके लिए उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके सवाल हो, कुछ जानने की इच्छा हो, कुछ समझने की बात हो तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।